सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम का 2018 का फैसला मौजूद है, जिसमें एएनएफ की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मुल्जिम को रिलीफ दिया गया। इस फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार अब्दुल बासित के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया और इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत उनका ट्रायल हुआ, जिसमें उन्हें उम्र कैद की सजा हुई और बाद में हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार ने अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है और इस अदालत ने इस केस का जायजा लिया है, जिसके मुताबिक मुल्जिम यानी दरख्वास्त गुजार जब मोटरसाइकिल पर सवार था तो उससे 10 किलो चर्स बरामद की गई और बाद में मुबैना तौर पर उसकी निशानदही पर पुलिस पार्टी ने 80 किलो चर्स और 200 किलोग्राम चर्स अलग अलग पैकेट्स में बरामद की। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि जहां तक दूसरी और तीसरी रिकवरी का ताल्लुक है तो केस के रिकॉर्ड में यह बात मौजूद है कि एएसआई जो रिकवरी का गवाह था उसने ट्रायल कोर्ट में यह बयान दिया कि दूसरी और तीसरी रिकवरी का ताल्लुक दरख्वास्त गुजार यानी मौजूदा मुल्जिम से नहीं है और जहां तक मुल्जिम की पहली चर्च की रिकवरी का ताल्लुक है तो जाए वाकया पर उसका मेमो ही नहीं बनाया गया, बल्कि दूसरी और तीसरी रिकवरी के दौरान पहली रिकवरी का मेमो बनाया गया था। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि यह वाकई तहकीकाती एजेंसी और अफसर की तरफ से एक बहुत बड़ी खामी छोड़ी गई है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पहली रिकवरी के साथ कोई टेम्परिंग ना की गई हो। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के केस में जो कमजोरियां हैं उसके शक का फायदा मुल्जिम को ही जाना चाहिए, इसलिए मुल्जिम की दरख्वास्त को कबूल करके अदालत ट्रायल कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करती है और मुल्जिम का शक का फायदा देकर उन्हें रिहा करने का हुक्म देती है। 2018 का फैसला है और उसमें मुल्जिम को बरी करने का फैसला दिया गया, क्योंकि मौके पर रिकवरी मेमो नहीं बनाया गया था, जो कि राना सनाउल्लाह के केस में नहीं बनाया गया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के फैसले में सवाल भी उठा दिया है। और अहम बात यह है कि इस केस में मुल्जिम के खिलाफ 2007 में मुकदमा दर्ज किया गया, फिर ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा और फिर 2018 में जाकर उसे सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, यानी मुल्जिम को तकरीबन 10 साल अपनी बेगुनाही साबित करने में लग गए। अहम बात यह भी है कि राना सनाउल्लाह अपने खिलाफ ट्रायल से पहले कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा भी इसी बुनियाद पर कर रहे हैं। मैं इस हाउस के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान से ये कह रहा हूं कि इस केस में कोई तफ्तीश नहीं हुई, इसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मेरे साथ तफ्तीशी अफीसर की बात करते की फुटेज दिखाने चले, ठीक है जी, मैं फिर ट्रायल फेस कर लेता हूं। अगर इस मामले में कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई तफ्तीश नहीं हुई और सिर्फ गोदाम से निकाल के 15 किलो हीरो के साथ मुझे अदालत में पेश कर दिया गया है, तो मैं फिर ट्रायल जो है वो साल, 2 साल, 3 साल मैं क्यों फेस करूं? मैं इस स्टेज के ऊपर इंसाफ का तकाजा क्यों ना करूं? और मुझे ये मुअज़्ज़ज़ ईवान इस स्टेज के ऊपर इंसाफ क्यों ना लेके दे? मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है, अगर किसी को शक है, जुडिशल कमीशन फॉर फैक्ट फाइंडिंग जो है वो इस मामले के ऊपर बनाया जाए। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप इस मामले का नोटिस लें, इसको आप रेफर करें स्टैंडिंग कमेटी को, उनसे कहें कि वो इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग करें और फैक्ट फाइंडिंग जो है इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने रखी जाए। उसके बाद फिर जो फैसला होगा मुझे जो है वो कबूल होगा। ये बात राना सना कर रहे हैं कि मैं क्यों सालों तक ट्रायल कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करता रहूं, पहले इस बात पर कमीशन बनाया जाए। और ये एक ही केस नहीं है जिसकी हमने आपको मिसाल दी, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का 2011 का फैसला भी इस हवाले से बहुत अहम है, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम और जस्टिस गुलाम रब्बानी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने एंटी नारकोटिक्स से मुतालिक दरख्वास्त गुजार मोहम्मद इमरान के केस में बारे सबूत से मुतालिक फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि यह बात काबिल जिक्र है कि एंटी नारकोटिक्स एक्ट का सेक्शन 29 अदालत पर यह जिम्मेदारी आयद करता है कि वो ये फर्ज करे कि इस एक्ट के तहत जो ट्रायल हो रहा है उसमें मुल्जिम ने जुर्म सरजद किया है, जब तक इसके बरक्स कोई बात साबित नहीं की जाती। मगर अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि पहले प्रोसिक्यूशन यानी एएनएफ को यह बात साबित करनी होती है कि जो मंशियात हासिल की गई है वो मुल्जिम से ही बरामद की गई है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित करती है कि मंशियात मुल्जिम के पास मौजूद थी और उसी से ही बरामद की गई है, तब जाकर मुल्जिम पर बारे सबूत मुंतकिल होता है कि वो साबित करे कि उसे मंशियात का इल्म ही नहीं था। इस केस में अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि मौजूदा केस में बुनियादी तौर पर बारे सबूत प्रोसिक्यूशन पर था कि वो साबित करता कि जो कुछ तहवील में उनकी तरफ से लिया गया वो मंशियात ही थी और वो दरख्वास्त गुजार से ही बरामद की गई थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन अपना इब्तिदाई बारे सबूत
साबित करने में नाकाम हुई है कि मंशियात दरख्वास्त गुजार से ही बरामद की गई थी, जबकि दरख्वास्त गुजार ने गवाह पेश करके ये साबित किया कि उन्हें उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया था और मंशियात उनसे बरामद नहीं की गई थी। इन दोनों फैसलों में मौके पर रिकवरी मेमो तैयार न करने के हवाले से एतराज़ात उठाए गए। इसी बुनियाद पर मुलजिम को रिलीफ दिया गया और अब एएनएफ ने सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज तो कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी रिकवरी मेमो पर मौके पर ना बनाने पर एतराज़ उठाया है। एक सवाल जिस्मानी रिमांड ना लेने और मंशियात स्मगलिंग के नेटवर्क से मुताल्लिक भी था।